नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। 2024 के चुनाव से पहले हर एक राजनीतिक दल अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत है। कहते हैं राजनीति में महत्वाकांक्षाएं सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी सियासी पार्टी है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बात करें तो नंबर 2 की पोजीशन पर है समाजवादी पार्टी और इसके मुखिया हैं अखिलेश यादव। इन दिनों अखिलेश यादव अभी गुजरात में हैं, इससे पहले तमिलनाडु में थे, उससे पहले तेलंगाना में थे और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कई जगह पर उनके दौरे प्रस्तावित हैं। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव क्या अब उत्तर प्रदेश से बाहर अपनी पार्टी को राजनीतिक या राष्ट्रीय क्षितिज पर स्थापित करने की महत्वाकांक्षा लेकर चल रहे हैं क्या? इसमें एक बड़ी भूमिका जिस तरीके से 11 साल बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाजवादी पार्टी की हो रही है और वो कोलकाता में आयोजित होने जा रही है। कोलकाता में 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस 3 दिन की बैठक में 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी चर्चा करेगी। यानी राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होगी, उस भूमिका को तय करने का काम कोलकाता में होगा। बंगाल को कहा जाता है कि देश की सियासत को बदलने का काम अगर कहीं पर हुआ तो बंगाल की धरती पर हुआ। बंगाल की धरती से ही वो तमाम समीकरण बनते और बिगड़ते रहे हैं। देश की जंगे आजादी की बात हो, देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बात हो, या फिर देश में बनते हुए तमाम उन सियासी रिश्तों की बात हो, उसमें बंगाल की बड़ी भूमिका रही। और इस वक्त वैसे भी सत्ता के केंद्र में बंगाल है। कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक थर्ड फ्रंट बनने की जो कवायद 2024 के चुनाव के लिए हो रही है, वो थर्ड फ्रंट जो गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी गठबंधन होगा। क्या कोलकाता में जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, क्या इस बैठक के दौरान या जिस तरीके के अलग अलग राज्यों के अखिलेश यादव के दौरे हो रहे हैं, इसके दौरान वो थर्ड फ्रंट की कवायद मजबूत हो रही है क्या? क्या समाजवादी पार्टी उस थर्ड फ्रंट में अपनी भूमिका को खोज रही है क्या? ये कई बड़े सवाल हैं। आपको समझना होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की सियासत से बाहर निकल के राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं। ये कोई बहुत अलग बात भी नहीं है। तेलंगाना जैसे राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए अपनी पार्टी को जो है टीआरएस से बीआरएस कर देते हैं, यानी वो जो है नेशनल पार्टी अपनी गठित कर देते हैं। ममता बनर्जी गाहे बगाहे देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी मैदान में दो हाथ करके उन्होंने अपनी राष्ट्रीय राजनीति में आने की अभिलाषा को किसी से छिपाया नहीं और उनकी बड़ी भूमिका भी रही है इस देश की सियासत में और देश की सरकारों को चलाने में। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव कोलकाता में जाकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव के जो मधुर रिश्ते हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए ममता बंगाल से चलकर उत्तर प्रदेश तक आ गई थी, सपा कार्यालय में गई, बनारस तक गई, वो सबने देखा था। हर बार अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी का समर्थन करते नजर आते हैं। एक अलग तरीके की 2024 के लिए सियासत बनती नजर आ रही है। बिहार में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार, तेलंगाना में केसीआर, तमिलनाडु में एमके स्टालिन और महाराष्ट्र में शरद पवार और बंगाल में ममता बनर्जी। ये वो तमाम धड़े हैं
अगर शरद पवार को आप अलग कर दें तो ये जो जितने भी नाम मैंने लिए हैं, इनकी तमाम कोशिशें ये है कि कांग्रेस को भी अलग करके बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा और मजबूत मोर्चा तैयार किया जाए। समाजवादी पार्टी उसमें अपनी भूमिका देख रही है। तेलंगाना में जब केसीआर ने अपनी एक बड़ी जनसभा की थी, पहली राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने के बाद जो पहली जनसभा तेलंगाना ने की थी, उसमें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री, डी राजा, ये सारे लोग एक मंच पर शामिल हुए थे और शामिल होकर एकजुटता का संदेश दिया था। उसके बाद एमके स्टालिन के जन्मदिन में अखिलेश यादव का पहुंचना भी उस थर्ड फ्रंट या फिर उस जो है गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी गठबंधन बनने की कवायद का एक हिस्सा था। और अब कोलकाता में जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, यह अपने आप में बहुत कुछ कहती है। गुजरात का दौरा, अखिलेश यादव का गुजरात का दौरा, एक विधायक वहां से भी समाजवादी पार्टी का जीतने में कामयाब रहा। इसके साथ समाजवादी पार्टी का आने वाले समय में फोकस 3 राज्यों के होने वाले चुनाव में है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की मजबूत भूमिका देखते हैं और उसके लिए लगातार कवायद कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की राजनीति से आगे निकलना क्या बीजेपी के हित में है या बीजेपी के लिए नुकसानदेह है? कोशिश लगातार यही हो रही है कि किसी तरीके से एक ऐसा गठबंधन तैयार किया जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में कड़ी चुनौती दे सके, बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सके। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि जितने लोगों के साथ अखिलेश यादव मिल रहे हैं, नीतीश कुमार की अपनी प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा है, केसीआर अपने आप को राष्ट्रीय फलक में जो है पीएम का चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ममता बनर्जी किसी को भी अपने साथ लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शायद सबसे उत्कृष्ट या सर्वमान्य चेहरा है। तो कुल मिलाकर के विपक्ष की चेहरों की जंग के बीच में एक थर्ड फ्रंट की कवायद के बीच में समाजवादी पार्टी की प्रासंगिकता, समाजवादी पार्टी की प्रासंगिकता के बीच में अखिलेश यादव का अपना योगदान, ये अपने आप में बेहद अहम है। तो 24 की सियासत से पहले, 24 के चुनाव से पहले ये जो राजनीति की नई दिशा अखिलेश यादव खोलते हुए नजर आ रहे हैं, ये आगे आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके लिए स्वीकार्यता और बढ़ सकती है। ऐसे में ये बेहद दिलचस्प होगा देखना कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए उस वक्त क्या ममता बनर्जी से मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो क्या कुछ बात होती है, यह अपने आप में अहम होगा। तो इस वक्त एक अलग तरीके की रणनीति चल रही है, स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है विपक्ष, जिसमें एक तरफ नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर हैं, एमके स्टालिन हैं, शरद पवार हैं, अखिलेश यादव हैं, अरविंद केजरीवाल है और ममता बनर्जी है। ये सब मिलकर के कांग्रेस से अलग एक नए गठबंधन को खोज रहे हैं और उसमें अखिलेश यादव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देख रहे हैं। आने वाले समय में ये जो गठबंधन किस करवट बैठेगा और कितनी स्वीकार्यता पा पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, खासकर जब से शिवपाल यादव उनके साथ आ गए हैं, तब से वो उत्तर प्रदेश की सियासत को उनके भरोसे छोड़ करके अब वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देख रहे हैं। तब ये भूमिका 2024 के लिए बीजेपी के समक्ष कितनी बड़ी चुनौती पैदा करेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अखिलेश ने कदम बढ़ा दिए हैं, संकेत दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद अब देश में अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता को दिखाने जा रही है समाजवादी पार्टी। तो आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कृपया लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।